अगर आप जानना चाहते हैं कि आलस्य क्यों आता है और आलस्य को कैसे दूर करें तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका जीवन बदलना तय है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना समय को गवाए चलिए जानते हैं कि आलस्य क्यों आता है और आलस्य को कैसे दूर करें। दोस्तों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, आलसी वही है जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, जो जीवन को जीना नहीं काटना चाहता है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी जिसके द्वारा आप जानेंगे कि कैसे आलस्य आपके जीवन पर हावी होता जा रहा है और कैसे आप उसे अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक नौजवान लड़का एक महात्मा के पास आता है और उनसे पूछता है कि मुझे आलस्य क्यों आता है। फिर वे महात्मा उस लड़के को उत्तर देते हुए कहते हैं कि आलस्य आने का दो कारण है। पहला कारण यह है कि जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य का ना होना और दूसरा कारण यह है कि हमारा मन और शरीर कैसे काम करता है उसकी समझ ना होना। जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है उसके जीवन से आलस जा ही नहीं सकता है, लेकिन जिसके जीवन में कोई लक्ष्य तो है लेकिन उसे अपने शरीर और मन की समझ नहीं है वह भी आलस्य के चपेट में आ जाता है। हमारा मन बहुत ही बड़ा कलाकार है और यह हमें मूर्ख बनाने में ज्यादा समय नहीं लगाता है। अगर ध्यान करना चाहते हो तो यह आपसे कभी भी ध्यान करने के लिए मना नहीं करेगा। यह आपसे कहेगा कि ध्यान करना 5 बजे सुबह में ज्यादा अच्छा होता है और ना तो आप 5 बजे सुबह उठ पाओगे और ना ही आप ध्यान कर पाओगे। ये आपको धन कमाने के लिए कभी नहीं मना करेगा, लेकिन यही आपसे कहेगा कि धन ही सब कुछ थोड़ी होता है। ये कभी भी आपका विरोध नहीं करता बल्कि यह आपको मूर्ख बनाता है। और कमाल की बात तो यह है आप मूर्ख बनते हो। फिर वह लड़का महात्मा से पूछता है तो फिर इसका समाधान क्या है। फिर वे महात्मा जी कहते हैं जो ये आपके साथ कर रहा है वही आप भी इसके साथ करो। यानी कि आपका मन आपको मूर्ख बना रहा है तो आप उसे मूर्ख बनाओ। आपका मन आपको कहेगा कि कुछ देर सो जाता हूँ उसके बाद काम करूंगा, तो आप उसे कहो कि कुछ देर क्यों, ज्यादा देर सोऊंगा लेकिन उससे पहले काम करूंगा। आपका मन आपसे कहेगा आज स्वादिष्ट भोजन खाऊंगा, तो आप तुरंत उससे कहो कि स्वादिष्ट क्यों, अति स्वादिष्ट खाऊंगा लेकिन उससे पहले 1 घंटे व्यायाम करूंगा। फिर वह नौजवान लड़का उस महात्मा से पूछता है लेकिन कब तक अपने मन को मूर्ख बनाओ। फिर वे महात्मा जी उससे कहते हैं कि जब तक आप अपने आलस्य से मुक्त रहना चाहते हो तब तक आपको अपने मन को मूर्ख बनाते रहना है। फिर वह लड़का पूछता है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे अफसोस होने लगता है कि मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे भीतर से ही कुछ करने का मन नहीं करता। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँ। वे महात्मा जी कहते हैं कि मन को तो आप मूर्ख बना सकते हो लेकिन शरीर को आपको समझना होगा। हमारा शरीर चलता है भोजन से और अगर आप मरा हुआ भोजन खाओगे तो वह आपको ऊर्जा कैसे देगा। मरे हुए भोजन का अर्थ यह है कि ऐसा भोजन जो व्यक्ति सिर्फ स्वाद के लिए खाता है जिससे शरीर का उचित विकास नहीं होता है, जैसे कि मिठाइयाँ, पिज्जा, बर्गर आदि। इसलिए भोजन ऐसा कीजिए जो आपके भीतर ऊर्जा पैदा करे, ना कि आलस, जैसे फल और घर का सादा भोजन आदि खाया करे। फिर वह लड़का महात्मा से पूछता है कि शुरुआत कैसे करे। महात्मा जी कहते हैं कि शुरुआत करो एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने से, यानी एक बड़ा लक्ष्य बनाओ। आपका लक्ष्य केवल कहने के लिए बड़ा नहीं होना चाहिए बल्कि उस लक्ष्य के साथ आपकी भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए। अगर आपका लक्ष्य ऐसा है जिसके बारे में सोच के ही आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। फिर आपका लक्ष्य ही आपसे सब कुछ करवा देगा। और अगर लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है या फिर आपकी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर अपने लक्ष्य को खोजना ही अपना लक्ष्य बना लीजिए। जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने बनाया था, उन्हें पहले अपना लक्ष्य थोड़ी ही पता था। वो तो सिर्फ निकल पड़े थे, आशा थी मन में लेकिन वो भी टूटने लगी थी। लेकिन अंदर से प्यास इतनी गहरी थी कि लक्ष्य को पाकर ही रही। जब तक आपको यह पता नहीं चलता है कि आपका लक्ष्य क्या है तब तक आप अपने मन को मूर्ख बनाते रहो जैसे वो आपको बना रहा था। कोई भी व्यक्ति शराबी बनना नहीं चाहता है लेकिन उसका मन उसे मूर्ख बना बनाकर एक शराबी बना देता है। कोई भी व्यक्ति चोर बनना नहीं चाहता है लेकिन यह मन उसे बार बार मूर्ख बनाकर एक चोर बना देता है। एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि जब तक आप अपने बुद्धि से ऊपर उठकर बुद्ध नहीं हो जाते तब तक आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो आप अपने मन के द्वारा मूर्ख बनो या फिर आप इसे मूर्ख बनाओ। बीच का कोई रास्ता नहीं है। अगर आपने अपने मन को मूर्ख बनाना बंद कर दिया
तो यह आपको मूर्ख बनाना शुरू कर देगा। फिर वह नौजवान लड़का कहता है कि यह तो आसान है, मन को मूर्ख बनाया जा सकता है। वे महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि यह आसान भी तुम्हारे मन को ही लग रहा है। ये मन कब और कैसी चाल चलेगा, इसके लिए आपको जागरूक रहना पड़ेगा। अपनी जागरूकता को बढ़ाओ और जागरूक व्यक्तियों के साथ रहो, या फिर अपने खुद के साथ समय बिताओ। अगर आप आलसी व्यक्तियों के साथ रहोगे तो आप भी आलसी बन जाओगे, और अगर आप ऊर्जावान लोगों के साथ रहोगे तो आप भी ऊर्जावान बनोगे। फिर वह लड़का महात्मा जी से कहता है, मुझे अपने मन को मूर्ख बनाना अभी और इसी वक्त से शुरू कर देना चाहिए। महात्मा जी कहते हैं, हाँ सही कहा आपने, सही समय का प्रतीक्षा करना भी इसी मन की एक चाल है। इसलिए अभी से और इसी समय से अपने काम पर लग जाओ। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।